एक औरत होने के नाते और एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैंने हमेशा एक औरत की छोटी से छोटी गंभीर समस्याओं पर हमेशा बात करी है आपसे, चर्चा करी है आपसे। एक औरत अपने जीवन में अगर सुखी नहीं, तो मैं बहुत बार ये बात आपको कह चुकी हूँ, वो घर परिवार कभी भी समृद्ध नहीं, उस घर में, उस परिवार में कभी भी बरकत नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हर बार मैं इस बात पर चर्चा करती हूँ कि ऐसी कौन सी समस्या है जिससे औरत जूझती है, कौन सी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से औरत दुखी रहती है। एक समस्या जो बहुत दिनों से चर्चा में आ रही थी और मैं आपसे उस बारे में कोई बात कर ही नहीं पा रही थी, आज उसी पे बात करते हैं। समस्या है पति का बात बात पे गुस्सा हो जाना। जब आप किसी के प्रति अपना पूर्ण समर्पण रखें, आप किसी को अपनी तरफ से पूरा प्यार दें, तो उस व्यक्ति से हमें बात बात पर गुस्सा मिले, झुंझलाहट मिले, तो हमें कैसा लगता है, क्या महसूस होता है, ये जानने वाली बात है। आप जब किसी को अपना समर्पण देते हो, आप किसी के लिए जब अपना पूर्ण दिन रात समर्पित करते हो और उसी व्यक्ति की छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट आए, वो व्यक्ति बात बात पर आप पर गुस्सा कर दे, आपकी कद्र ना करे, तो बहुत बुरा लगता है। एक प्यार, एक अपनापन, एक मीठी वाणी, यही तो औरत का सबसे बड़ा गहना होता है। इन तीन चीज़ों पर तो औरत अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। तो चलिए, आज का टॉपिक यही है भाई कि आपके पति के अंदर अगर बहुत गुस्सा है तो उसको कैसे शांत किया जाए। आपकी साथी साथ हो और आपके जीवन की इतनी बड़ी समस्या का समाधान ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए, उठाइए कॉपी पेन और जानिए कि पहले तो ये समस्या होती क्यों है, और होती है तो इसका घरेलू बहुत आसान सा क्या उपाय हम कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल राहु के नक्षत्र में है, अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल और सूर्य साथ में बैठे हैं और किसी तरीके से उनका संबंध आपके सप्तम भाव से बन जाता है, अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी किसी तीव्र ग्रह से ग्रस्त हो जाता है, आपके सप्तम ग्रह पर यानी कि आपके सप्तम भाव के ग्रह पर किसी भी तरीके का दोष आ जाता है, अगर आपकी नवांश कुंडली के अंदर आपका सप्तम का मालिक ग्रहण दोष बनाकर बैठ जाता है या विषयोग बनाकर बैठ जाता है, तो मान के चलिए आपको पति बहुत गुस्से वाला मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका मंगल आपकी कुंडली के अंदर छठे घर में, आठवें घर में विराजमान है, तो आप मान के चलिए आपको पति बहुत गुस्से वाला मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके 7th हाउस का लॉर्ड शनि के साथ बैठा है, या शनि स्वयं अगर उस घर का मालिक है वो राहु के साथ बैठा है, तो आपको पति बहुत शक्की और गुस्से वाला मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हुई कुंडली की चर्चा। अब मिल गया जी, दोष था, हमें तो पता नहीं, हमने तो पूछा भी नहीं और ना ही हमको उस समय किसी ने बताया। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब शादी होनी होती है ना, तब उस समय कोई पंडित आपको सही राय नहीं देने आता कि भाई ये कुंडली में ऐसा है, ये आदमी ऐसा होगा, ये ऐसा व्यवहार करेगा, कोई नहीं बताता। वो यही कहता है बस गुण मिल गए भाई, करा दो, बहुत अच्छी शादी हो रही है। और हम भी उसी बात पे विश्वास करके शादी कर लेते हैं। जब बाद में उस व्यक्ति के साथ रहना चालू करते हैं तो पता चलता है वो तो बहुत गुस्से वाले हैं, बात बात पे गुस्सा कर देते हैं, बात बात पे उनको गुस्सा आता है। अब पता भी लग गया, शादी भी हो गई, टूटेगी भी नहीं, उसी के साथ निभाना है, तो करना क्या है? करना है ना, छोटे छोटे उपाय करेंगे और उनका गुस्सा शांत करेंगे और वो आपसे और प्यार करेंगे। ये ऐसे छोटे छोटे सरल और घरेलू टोटके आपकी साथी के साथ हम निरंतर करते जाएंगे। तो चलिए, अब आप जानिए क्या करना है। सबसे पहला उपाय जो आपको सोमवार के दिन करना है, क्या करना है आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है या सफ़ेद रुमाल ले लेना है। अगर ये आपके पति का ही रुमाल हो तो सोने पर सुहागा है भाई, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ले लीजिएगा। उसके ऊपर सबसे पहले सिंदूर को चमेली के तेल में या घी में मिला लीजिएगा, जो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है वो सिंदूर। उसके ऊपर आप सबसे पहले ओम लिखेंगे, तत्पश्चात ओम के जस्ट नीचे आप श्रीम लिखेंगे और उसके तत्पश्चात नीचे ह्रीम लिखेंगे। ऐसे करके आपको
तीनों मंत्र लिख देने हैं। उसके बाद आपको एक नींबू लेना है, उस नींबू को 4 फाड़ी में काट लेना है। 4 फाड़ी में काटने के बाद उसके ऊपर आपको लाल वाला सिंदूर डाल देना है। डालते वक्त आप ज़रूर मनी मन ये मनोकामना करेंगे कि मेरे पति, जो भी उनका नाम है, उनका गुस्सा शांत हो जाए, वो मेरे साथ बहुत प्यार से व्यवहार करें, वो मेरे साथ बहुत अच्छी से रहें। आपके मन में उनको लेकर जितनी भी प्रार्थनाएं हो ना, बोल लीजिएगा और 11 से ज़्यादा बार मत करिएगा ये काम। 11 बार सिंदूर डाल दीजिएगा और उसके बाद उस पोटली को बांध के रख दीजिएगा। सोमवार से लेकर शनिवार तक वो पोटली आपके पास रहेगी, या तो आपके कपड़ों की अलमारी में या फिर आपके मंदिर में। शनिवार के दिन अगर हो सके तो अपने पति के सिर पे से 7 बार घुमा दीजिएगा। पति ना घुमाएं या किसी रीज़न से आप ना घुमा पाएँ तो आप उनकी फ़ोटो पे से घुमा दीजिएगा और ले जाकर चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे रखाइएगा। और ये क्रिया आपको सुबह 12 बजे से पहले पहले कर देनी है। करके देखिएगा, उनका गुस्सा छूमंतर ज़रूर हो जाएगा। चलिए दूसरा उपाय लिखिए। अगर बहुत ज़्यादा बातें बिगड़ गई हैं, उनको भी गुस्सा आता है, गुस्सा आपको भी आता है भाई, वो कुछ बोले बगैर नहीं रहते तो आप जवाब दिए बगैर भी नहीं रहते। अगर ऐसी परिस्थितियां चल रही है कि बराबर की टक्कर की लड़ाई चल रही है, तो क्या कर लेना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताती हूँ। शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर जाना चालू कर दीजिए। 11 शनिवार ये प्रयोग करिए। माँ काली के मंदिर जाके सबसे पहले मीठे का भोग लगाइए और उसके बाद माँ काली के परिसर में एक तरफ किसी कोने में खड़े होके एक शहद की शीशी पूरी की पूरी वहाँ पर डाल कर आ जाइए। या तो कोई पेड़ पौधा हो उसमें डाल दीजिए, नहीं तो परिसर में किसी भी जगह वो शहद की शीशी ज़रूर डालाइए। याद रखिएगा, शहद ओरिजिनल होना चाहिए। पीताम्बरी का शहद बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वो सबसे गंदा होता है और उसमें केमिकल बहुत होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शहद लेना है और ये क्रिया करनी है। 11 शनिवार करिएगा। आपके पति आपके प्रति ज़रूर नमी ले आएंगे और उनके बर्ताव में, उनकी वाणी में ज़रूर मधुरता आने लगेगी। एक और दिव्य प्रयोग जो बहुत आसान है, घर में ही कर सकते हो आप। क्या करना है आपको चुटकी भर नमक लेना है, अपने पति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर आप उनके सिर से ना घुमा पाए तो ये सेम प्रोसेस आप उनकी फ़ोटो पे कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप 7 बार अपने सिर से घुमाइएगा क्लॉकवाइज, और उसके बाद आप अपने घर के वॉश बेसिन में या किसी बहते हुए जल के अंदर इस नमक को प्रवाहित कर दीजिएगा। करके देखिएगा, ज़रूर आपको इसका बहुत अच्छा असर मिलेगा। चलिए भाई, चलने का वक्त हुआ है और जाने से पहले ये आपके सारथी आपको टिप ऑफ द डे ना दे और वास्तु टिप ना दे, ऐसा तो कैसे हो सकता है। तो चलिए आज का टिप ऑफ द डे लिख लीजिए। आपको कभी भी अपना सिर ईस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ करके नहीं सोना चाहिए। सोते समय अगर आप अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर से कलह खत्म हो जाए, तो आपको हमेशा साउथ की तरफ सिर करके सोना चाहिए और आपके पैर हमेशा नॉर्थ की तरफ होने चाहिए। आज का वास्तु टिप, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह रहता है और कोई व्यक्ति आपके घर में बात बात पर बहुत कलेश करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक लाल कपड़े के अंदर लौंग और कपूर बांधकर आपके घर के साउथ में टांग देना चाहिए। हर महीने इसको आपको चेंज करना चाहिए। कोशिश करिए कि ये तिथि मंगलवार या फिर शनिवार हो, तो आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आने लगेगी। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। लेकिन रुकिए तो, सुनिए तो, जा कहाँ रहे हैं? आपके अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहिएगा। क्या पता आपके एक प्रयास से किसी का जीवन बदल जाए, क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आ जाए, क्या पता किसी की दुआओं से आपका भी बिगड़ा हुआ घर वापस से बन जाए। तो चलिए अपने इस सारथी का साथ यूं ही निभाते रहिएगा।